तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं देवालय में तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। और जो ही उस मंदिर से हम निकलते हैं और कोई बढ़िया सा जूता या चप्पल दिखा तब तक उस चप्पल को पहन लेते हैं और जितना पाप उतरा था उसके कई गुना पाप पुनः चढ़ जाता है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे सारे अघ पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी देवालय में जब कोई अपना दिख जाता है, कोई अपना दिख जाता है बड़ी घनिष्ठ, अब वह दुखित है, अब वह दुखित अवस्था में माताएं तो अक्सर ऐसी गलतियां करती, जान जाए बहनी फलाना के नए पतोही आई ना के चना चबा दे ले दिया। अब सज्जनों, अब इसमें ये हुआ कि गया तो है भगवान की आराधना करने के लिए, लेकिन उसमें जो है अब बात दूसरे की हो गई। अब उसमें दूसरा कौन, तो पापी पुरुष की। अब वही जो दूसरे को कष्ट दे रहा है वह धर्मात्मा थोड़ी होगा। जो दूसरे के पापों की विवेचना कर रहा है वह धर्मात्मा थोड़ी होगा। सज्जनों, आया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में हम जब पाप करते हैं तो वह धर्म क्षेत्र में उसका नाश हो जाता है, लेकिन अगर जब हम धर्म क्षेत्र में पाप करते हैं तो वज्रलेपो भविष्यति। इसीलिए जब देवालय में जाएं, तीर्थ में जाएं या कथा में आए तो उस समय सब अच्छा अच्छा कहना चाहिए। अब यहाँ आकर के और कथा सुन रहे हैं, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। और जो ही यहाँ से निकले, अरे पंडित जी भूखा मर लगा, इतना देर में बैठा हुआ, इतना बोलत है, तो ये पाप चढ़ता है। सज्जनों, जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप हमारे सिर पर चढ़ जाता है। इसीलिए निंदा से बचें, बुराई से बचें। और किसी की भी बुराई आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बुराई करें तो उसकी बुराई छिप जाए, इसके लिए कुछ पुण्य भी करें। अरे फलाना बड़ी क्रोधी है, बहुत क्रोध करते हैं, लेकिन यह है कि दिल के साफ है। क्रोध तो करते हैं लेकिन दिल के बड़ी साफ है। यह एक जो है प्रसन्नता का विषय है। और यह एक कोई न कोई बात प्रसन्नता वाली रखनी चाहिए, प्रशंसा वाली। अगर प्रशंसा वाली बात नहीं रखते हैं तो जब तक धर्म और अधर्म के पलड़े बराबर नहीं होंगे, अगर अधर्म बढ़ा तो अवश्य ही कुछ बुरा हो जाएगा, और धर्म तो कोई कर ही नहीं पा रहा है। सज्जनों, धर्म की गति इतनी सूक्ष्म होती है, धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि हम धर्म कर रहे हैं और कहां उसमें अधर्म हो जाएगा इसका हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। क्योंकि जब धर्म और अधर्म की बात आई कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो हुआ कि धर्म परहित सरिसा धर्म नहीं माये, परहित सरिसा धर्म नहीं माये, पर पीड़ा सम नहीं अधमाये, पर पीड़ा सम नहीं अधमाये, परहित पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं। भाई, किसी को हम मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से अगर हम किसी को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, वही धर्म है।
और मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम किसी को कष्ट देते हैं वही पाप हो जाता है, वही अधर्म हो जाता है। और वहीं पर श्री वेद व्यास जी भी कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु, वेद व्यास जी कह रहे हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 12 स्कंद के 18,000 श्लोक में का जब वाचन हो गया तो धर्म और अधर्म क्या है, पुण्य और पाप क्या है, मात्र 2 शब्दों में वेद व्यास जी ने बताया। परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीडनम्। दूसरे को सुख देना यही धर्म है, दूसरे को दुख देना यही पाप है, यही अधर्म है। तो धर्म की गति सज्जनों बड़ी ही सूक्ष्म होती है। अवश्य ही जब हम भगवान नाम का संकीर्तन या श्लोकार्धम श्लोक पादम वा ओम कृष्णाय भी अगर कहें, वासुदेवाय भी कहेंगे, हरे परमात्मने कहेंगे, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, अगर कोई भी इसमें से उच्चारण कर दे और अगर पूरा उच्चारण करें तो अवश्य ही हमारे सारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और हुए ना, ज्यों ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई सनकादिक ऋषियों के द्वारा देवर्षि नारद जी के निवेदन करने पर, त्यों ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमयी करूपा सहसा विरासित, प्रेमयी करूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति मैया के दोनों पुत्र और चेतना अवस्था को प्राप्त हुए, सचेत हो गए और सचेत होकर के नाचने लगे। भक्ति मैया के हृदय में ऐसा प्रेम जगा प्रभु के प्रति कि भक्ति मैया भक्ति का श्रृंगार करके और भक्ति की वाणी से और भक्ति करके नृत्य वो भी करने लगी भक्ति मैया भी। और तब तक सन्यासियों ने, मुनियों ने देखा, अरे ये कौन है? तो भगवान की कथा से जो रस टपका है, जो रस निकला है, जो आनंद निकला है, वही यह भक्ति मैया है। तब सनकादिकों ने यह कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर के भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमारों से कहा, भवभिरद्यैव क्रीतास्मि पुष्टा कली प्रणष्टापि कथा रसेन, क्वाहं तु तिष्ठां यदुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। भक्ति मैया बोली कि मैं कलयुग में प्रायः नष्ट हो चुकी थी, आपने तो कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुनः हिष्ट पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर के सनकादिकों ने उनसे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही आप निवास करो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख